हेलो, नमस्ते, राधे-राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज है संडे और ये मेरा संडे का ब्लॉग है, तो मैं उठ गई थी आज थोड़ा जल्दी बच्चों से और हस्बैंड से, क्योंकि वो अभी भी सो रहे हैं और टाइम हो रहा है लगभग 9 बज रहे हैं। वैसे मैं भी लेट उठी हूँ, लेकिन संडे में एक दिन ऐसा मिलता है जिस दिन मैं भी लेट उठती हूँ, अदरवाइज़ तो डेली जल्दी उठना पड़ता है। तो बस उठ के सबसे पहले मैं लगा देती हूँ यहाँ पर झाड़ू। मैं सोच रही थी पहले झाड़ू-पोछा कर दूँगी, उसके बाद बाकी के आज काम करूँगी। तो बस और ठंड तो बहुत ज़्यादा है आज, तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और जो ये कुर्सी पे कपड़े रखे हैं, ये रखे हैं कल के, जो तह बना के रखनी थी, लेकिन मेरा मन नहीं किया था कल। मैंने सोचा चलो आज संडे में लगा दूँगी तह। तो बस वो सूखे कपड़े हैं और जो मशीन पे रखे हैं वो सारे गंदे कपड़े हैं, जो धुलने के लिए डाले हैं मैंने। और झाड़ू मेरी लग गई थी, मैंने झटाझट लगा दिया है पोछा और वो तीनों मज़े से अभी भी सो रहे हैं। उनका कुछ नहीं पता वो कब उठेंगे। तो झाड़ू-पोछा हो गया था, फिर मैं आ गई थी फ्रेश होके किचन में। और पीहू भी उठ गई थी, आन्या भी उठ गई थी, वो दोनों उठ गई थी और हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं। तो ये पूरा 1 हफ्ते का मक्खन है। मैंने सोचा कुछ मक्खन कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो आज इसका घी बनाया जाए। तो यहाँ पर दही थी, कुछ दही रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इसका मट्ठा बना लेती हूँ। और फिर आज भी थोड़ा-सा लोनी निकल गई थी, तो काफ़ी सारा हो गया था, पूरा भगोना भर गया था, आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा चलो आज ना इसका घी बना लूँ। वैसे मैं 1 हफ्ते का निकाल लेती हूँ घी, लेकिन ये रखे-रखे ज़्यादा दिन हो गए, मतलब हो गए 10-11 दिन, तो मैंने नहीं घी निकाला था। तो आज सोच रही हूँ कि पूरा भगोना भर गया, तो आज घी भी निकाल लूँगी, साथ के साथ मट्ठा इतना सारा हो गया था। तो मैं सोच रही थी कढ़ी बनाऊँगी, अब देखती हूँ क्या बनवाएँगे हस्बैंड। और फिर मैं आ गई थी छत पे, चाय वग़ैरह मैंने पी ली है, बच्चों को दे दिया दूध। और हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं और टाइम लगभग हो रहा था 10:30 या 11 बज रहे होंगे। आज उनके आ गए हैं मज़े, वो आराम से उठेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा-सा उनसे गुस्सा हूँ, तो हमारी बात नहीं हो रही है, इस वज़ह से वो उठे नहीं हैं, वरना उठ जाते हैं वो हमेशा साथ में ही। आज मैंने उठाए नहीं है, तो वो उठे नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से उठेंगे। तो मैं आ गई थी छत पे, दोनों बच्चे भी मेरे साथ आ गए हैं, कपड़े इन्होंने पहने नहीं है ठीक से, मैंने पीहू को पहनाए भी, लेकिन उसने मना कर दिया और धूप अच्छी खासी आ रही है ऊपर, तो ऊपर इतनी ठंड नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा कुछ ना लकड़ी बची हुई थी हमारी, जैसे हमने मतलब घर पे फर्नीचर का काम हमारे चला था ना, तो कुछ ना लकड़ियाँ बच गई थी। तो ये ना काफ़ी दिन से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको ना चूल्हे के पास रख देती हूँ उठा के, क्योंकि ये सारी लकड़ी गल चुकी थी। और अब सर्दी आ गई है, तो कभी-कभी जैसे चूल्हे पे खाना बनना है या कभी हाथ वगैरह सेकने हो, तो इस वज़ह से मैंने चूल्हे के पास ही रख दिए और इधर मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी, सारी लकड़ी गल गई थी। और ये दोनों भी अपना लगी हुई हैं, तो बस मैंने सारी लकड़ी उठा के रख दी थी चूल्हे के पास। और इधर यहाँ पर ना 2 छिपकली थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। बस मैं यही सोच रही थी कि जब मैं लकड़ी उठा रही थी यहाँ से, कि बस मुझे छिपकली ना मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकलियों से। तो लेकिन हुआ ये, यहाँ पर 2 छिपकली मिल गई, बस ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। तो एक बार तो मैंने पीहू से कही कि पीहू बेटा यहाँ से छिपकली भगा दे, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा डर रही थी और हस्बैंड तो उठे नहीं तो मैं उनसे ही भगवा देती। तो अब करनी तो खुद को ही है, हटानी वहाँ से छिपकली, तो जैसे-तैसे करके मैंने हटाई। 1-2 बार तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगा। आन्या को बोला आन्या हटा लेना बेटा, उसने भी नहीं सुनी। तो बस मैं झाड़ू से यहाँ भगा रही हूँ, वो भाग ही नहीं रही है, वहीं पे बैठी हुई है। पीहू से बोला, पीहू भी दूर-दूर से झाड़ू लगा रही है, उसके पास तो जाने ही नहीं दे रही झाड़ू। तो मैंने कहा खुद को ही भगानी पड़ेगी, ये तो इन्होंने तो भगा दी, बस इनसे तो भागेगी नहीं। तो मैंने थोड़ी ताकत लगा के तो मैंने ये यहाँ से छिपकली भगा दी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैंने सोच लिया अब तो खुद को ही भगानी है। पूरी कोशिश की मैंने और वो छिपकली भग गई यहाँ से, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। इधर गमले रखे ना, इधर की साइड चली गई थी। और इतना ज़्यादा इधर गंदा हो गया था, तो मैं झाड़ू भी लेके आ गई थी नीचे से। वैसे तो यहाँ पर हैं 2 झाड़ू छत पे,
ये वाली झाड़ू जो है प्लास्टिक वाली, ये मैंने ले ली थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इससे ना अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती, तो मैंने ये यूज़ नहीं करी ज़्यादा दिन। मैंने छत पे रख दी कि कभी छत पे झाड़ू लगानी होगी तो बस यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। नीचे मैं यूज़ नहीं करती इसको, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई झाड़ू। तो बस जो सामान है यहाँ से मैं उठा-उठा के रख दूँगी, और जो वेस्ट का सामान है वो साइड वाले प्लॉट में फेंक दूँगी, क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है हमारा। हमारे दोनों साइड में खाली है और पीछे भी खाली है। बस सामने ही बने हुए हैं। उसके बाद फिर सारी लकड़ी मैंने रख दी हैं, और अब आ गई थी यहाँ पे धुलने की बारी। एक बार तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा दूँ, फिर मैंने सोचा झाड़ू क्या क्या ही लगाऊँ, सीधा पानी से ही धो देती हूँ, बाद में झाड़ू लग जाएगी। तो बस ये कट्टा था वो मैंने धो के रख दिया था, क्योंकि इसका बनाना है मुझे थैला। जैसे सब्जी वगैरह लानी हो तो ये ना मजबूत होते हैं, इस वजह से ना मैं कट्टे का ना थैला बना लेती हूँ और ये रख लेती हूँ। तो मैंने उसको धो के सुखा दिया है, और पीहू बार-बार आ जाती है आगे कि मुझे भी नहाना है, मुझे भी नहाना है। मैंने 2-3 बार उसको बोला कि बेटा बहुत ठंडा पानी है, लेकिन ये नहीं सुनने वाली किसी की। 1-2 बार तो मुझसे पिट भी गई थी, और बस मैं जल्दी-जल्दी यहाँ से धो दूँगी। एक तो यहाँ पर हमारे ना छत पे का जो ढलान है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं पे ऊँचा है, कहीं पे नीचा है, तो कहीं भी पानी भर जाता है, और यहाँ पर पीहू ने जैसे ही उसको पाइप मिला तो उसने अपने ऊपर पानी गिरा दिया। आन्या को नहलाना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसको डाँट दिया कि नहीं, इसको मत नहलाना, क्योंकि ठंडा पानी है और ऊपर से ठंड भी है। उसके बाद हमारा खाना-पीना होएगा। पीहू ने बोला पकौड़ी बनाना मम्मा, लेकिन मेरा आज मन नहीं था बनाने का, तो मैंने नहीं बनाई, बस चाय वगैरह हमने पी थी नमकीन के साथ। तो बस एक तो यहाँ पर पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, जैसी बारिश हुई या कभी धोया, मैंने धोया हो तो यहाँ पर पानी भर जाता, फिर मुझे झाड़ू से करना पड़ता। तो इनकी साइकिल, स्कूटर मैंने दोनों धो दिए थे। फोल्डिंग जो खड़ा हुआ वो भी धो दिया था, क्योंकि धूल-मिट्टी छत पे इतनी ज़्यादा हो जाती है, चाहे आप डेली धो लो, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मैंने पहना कुछ नहीं है, बस शॉल वगैरह ही ओढ़ा है। बस मैं सारे कपड़े मेरे भीग चुके थे, और बस सारे में मैंने धो तो दिया था, लेकिन जगह-जगह ना पानी भर गया था, और बार-बार रुक रहा था, क्योंकि सारा ये जो है जितना भी कबाड़ा है वो सारा रुक जाता था। और बस मैं यहाँ पर सही से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि धो तो दिया था मैंने। बस यहीं पे बचा, बाकी सब में झाड़ू लगा दिया, पानी से धो दिया अच्छे से, सारे गमलों में पानी दे दिया है। और यहाँ पर 1-2 कपड़े थे वो मैंने ऐसे ही पानी में निकाल के डाल दिए थे। ठंड भी नहीं लगती जब हम काम करते हैं। लेकिन आज ये है कि संडे में थोड़ा मेरा काम जल्दी हो गया, अदरवाइज़ तो मुझे 2-3 आराम से बज जाते हैं। और पीहू अन्या को वो भीग गई थी, तो वो नीचे चली गई थी कपड़े चेंज कराने के लिए, लेकिन हस्बैंड उठ गए थे तो उन्होंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं, मैं ही जाके करूँगी। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, इसको मैं सबको झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। ये काम तो मेरा हो गया, और इसमें मुझे टाइम लग गया था, 1 घंटा लग गया था पूरा, पूरी छत धोने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी। सारा सामान मैंने सेट किया, और फाइनली आप देख सकते हो कि पूरी छत हो गई है साफ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और मम्मी-पापा आ गए थे, क्योंकि आज हमें थोड़ा-सा काम, तो फिर मैंने यहाँ पर आके नीचे सब्जी बनाई। आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरी, क्योंकि कल हस्बैंड लेके आ गए थे। कल वो सब्जी भी ले आए थे थोड़ी बहुत, और तोरी भी ले आए थे, तो उन्होंने बोला तोरी बना लेना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं भी नहा धो ली थी, बच्चों को भी नहला दिया था, और मम्मी आ गई है, तो यहाँ पर मम्मी से दोनों गप-सप लड़ा रही हैं, क्योंकि इनकी दादी दादा और दादी आ जाती तो बड़ी दोनों खुश हो जाती है। वो हर बच्चे की बात है, अपनी दादी-दादा सबको ही अच्छे लगते हैं। और पानी वगैरह मैंने दे दिया था मम्मी-पापा को। पापा भी चले गए हैं हस्बैंड के साथ, कुछ काम था थोड़ा बहुत, तो वो दोनों चले गए थे। तो यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि चाय बना दूँ, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं चाय नहीं पीनी, हम पी के आए हैं। और आन्या की देखो मम्मी ने चोटी बना दी है, क्योंकि आन्या ने बोला मेरी चोटी बना दो, तो मम्मी ने इसकी चोटी बना दी, और मम्मी आज पहन के आई थी साड़ी। उसके बाद थोड़ी बहुत हमने बातें करी, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं सब्जी बना रही हूँ, उधर आटा भी मैं लगा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि मम्मी-पापा भी खाना खा लेंगे। हमने भी अभी नहीं खाया है, और मम्मी-पापा भी साथ में खा लेंगे खाना। तो मैं ससुर से
हमेशा मुँह ढकती हूँ, वो शुरू से ढकती हूँ, तो इस वज़ह से जब भी पापा आ जाते हैं तो फिर तो मुँह ढकना पड़ता है। और यहाँ पर आन्या, पीहू अपना खेल रही है, दोनों अपनी दादी से बात करे जा रही हैं। तो आन्या बहुत खुश हो जाती है जब उसके दादाजी आते हैं, उसको ज़्यादा ही प्यार है। और पीहू को है अपनी दादी से ज़्यादा प्यार, तो दोनों बटी हुई हैं। एक को दादी से ज़्यादा, एक को दादा से। उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में। पीहू बोल रही थी पहले पकौड़ी बनाना, मैंने मना कर दिया था। तो मैंने सोचा चलो आज ना मैगी रखी हुई है, मैंने 5-6 दिन से मँगा के रखी थी, तो मैंने सोचा चलो मैगी बना दूँ, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था मैगी बनाने का। तो मैंने सोचा चलो मैगी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ, इसमें तो कुछ ख़ास कुछ नहीं करना होता, बस पानी रख दिया मैंने और हल्का-सा जैसे गरम हो गया तो उसमें डाल दी थी मैगी। मैगी जैसी हल्की-सी जैसे ही वो पक गई है, फिर मैंने डाल दिया मैगी मसाला, और इसमें कुछ डालना नहीं होता, आप चाहे तो इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा मतलब टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, बच्चे खाते नहीं हैं। तो बस थोड़ी-सी मैंने अपने लिए की और बाकी दोनों के लिए, और मम्मी लेके चली गई है उन दोनों को छत पे, धूप में वो बैठे हैं, तो वहीं मैं दे के आ जाऊँगी। तो थोड़ी-सी मैंने अपने लिए भी रखी क्योंकि मेरा भी मन था। फिर मम्मी और पीहू, अन्य हस्बैंड चले गए थे रूम देखने के लिए, क्योंकि अब यहीं पे शिफ्ट होने वाले हैं मम्मी, पापा और देवर, क्योंकि यहीं पे इन्होंने ले लिया है प्लॉट, तो वो बनवाना है, तो इस वज़ह से ना हम यहीं पे आने वाले। तो फिर मैं भी चली गई थी साथ में, क्योंकि हमें देखना था रूम, तो हम घूमे काफ़ी जगह, लेकिन हमें रूम नहीं मिला जैसे हम चाह रहे थे। तो एक ने बताया वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो